नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 6D के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में लगभग 4 प्रश्न बताए गए थे। आज अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB DC के समांतर है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समलंब है ABCD, जिसमें AB CD के समांतर है तथा AB 2DC के बराबर है। दिया है समलंब ABCD में AB DC के समांतर है तथा AB जो है वह 2DC के बराबर है। इसके साथ ही कह रहा है कि इस समलंब के जो विकर्ण हैं, विकर्ण BD और विकर्ण AC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुजों AOB और COD इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB CD के समांतर है तथा BD एक तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ODC बराबर होगा कोण OBA के, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है।
ठीक उसी तरह AB DC के समांतर है तथा AC एक तिर्यक रेखा है। इसलिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण OCD बराबर होगा कोण OAB के। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। अब हम आ जा रहे हैं त्रिभुजों AOB और त्रिभुज COD में। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB का ये वाला कोण अर्थात OAB त्रिभुज OCD के इस कोण अर्थात OCD के बराबर है, क्योंकि समीकरण 2 में हम लोग इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक उसी तरह त्रिभुज OAB का ये वाला कोण अर्थात OBA त्रिभुज OCD के कोण ODC के बराबर है समीकरण 1 से। और हम लोग त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी में पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के डबल A सिमिलरिटी से। पिछले प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगर हम त्रिभुज AOB की भुजा AB लेते हैं तो त्रिभुज COD की संगत भुजा CD होगी। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। AB बराबर 2DC दिया है तो AB के स्थान पर हम लोग 2CD लिख देंगे। 2CD का स्क्वायर हो जाएगा 4CD स्क्वायर, काट देंगे तो यहाँ पर त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 4:1। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 पर प्रश्न संख्या 8 है कि चित्र में
चित्र में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, यदि विकर्ण AD विकर्ण BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो चेक कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफलों का अनुपात AO रेशियो OD होगा। सबसे पहले दी हुई जानकारी को लिख लेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हैं तथा AD व BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात AO/DO होगा। हम लोग एक रचना कर लेते हैं। A से BC पर एक लंब AM और D से BC पर एक लंब DN खींच लेते हैं। हमने AM लंब BC व DN लंब BC खींच लिया। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं त्रिभुज AMO का ये वाला कोण अर्थात कोण AMO इसके कोण DNO के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90-90 अंश के हैं, अर्थात प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। ठीक उसी तरह कोण AOM अर्थात यह कोण DON इस कोण के बराबर है। कोण AOM कोण DON के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज AMO समरूप होगा त्रिभुज DNO के डबल A सिमिलरिटी से। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए AM/DN बराबर होगा AO/DO के। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC
और त्रिभुज डीबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम भुजा बीसी को आधार मानते हैं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी AM। ठीक उसी तरह त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 गुणे आधार आधार BC लेंगे हम तो ऊंचाई हो जाएगी DN। BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहां पर बचा AM/DN। AM/DN का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 से रख देंगे AO/DO। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। प्रश्न संख्या 10 है, एक वर्ग है, ABCD, ABCD। कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग ABCD की भुजा AD पर एक समबाहु त्रिभुज EAD बना है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज वर्ग ABCD के विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ACF। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज AED व AFC क्रमशः वर्ग की भुजा AD व विकर्ण AC पर बने हैं। हमें सिद्ध करना है कि वर्ग की भुजा पर बने हुए समबाहु त्रिभुज अर्थात
त्रिभुज AED का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण अर्थात AC पर बने हुए समबाहु त्रिभुज AFC के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड इसकी है AD। इसको समीकरण 1 हम लोग कर लेते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग समबाहु त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा, इसकी भुजा AC हम लोग ले लेते हैं, AC का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 2 बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इक्वल होगा √3/4 AD स्क्वायर बाई √3/4 AC स्क्वायर। यह कट जाएगा आपस में। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल जो होगा वह बराबर होगा AD स्क्वायर बटे AC स्क्वायर के। आगे चलते हैं हम लोग। AD स्क्वायर हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो AC है वह वर्ग ABCD का विकर्ण है, और वर्ग का जो विकर्ण होता है करणी में 2 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो AC का जो मान होगा √2 इंटू AD के बराबर होगा। AD स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, AD का स्क्वायर हो जाएगा, यह कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC बराबर हो गया 1/2। इसलिए त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। यही हमें सिद्ध करना था कि वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।